दैत्यों ने वरदान का दुरुपयोग कर दिया। भौमासुर था, इसने भी जिसकी कन्या मिलती है, जिसकी बहन है, जिसकी बेटी है, सब पकड़ कर लाता है और गुफा में बंद कर देता है। एक दिन भौमासुर ने जब गुफा को खोला तो उस गुफा में कितनी कन्याएं हैं? 16,000। 16,000 कन्याएं थी। चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगी। सारे देवगण सभी जाकर भगवान से कहने लगे, भगवान भौमासुर नाम का जो दैत्य है ना, बहुत प्रलय मचा रखा है, हमारी बेटियां हमारी कन्याएं को छीन लेता है, गुफा में बंद कर लेता, प्रभु क्या किया? तब भगवान आज सत्यभामा के शरण में भौमासुर की नगरी में पधारे और जैसे ही भगवान ने शंख को बजाया और जैसे शंख बजाया सारा दैत्य वंश निकल करके आ गया। भगवान ने भौमासुर का दैत्य वंश विनाश किया। अंत में जब भौमासुर निकल कर आया, दहाड़ता हुआ 1,000 भुजाएं हैं और भगवान ने जैसे भौमासुर को देखा, छोड़ा सुदर्शन चक्र, और जैसे सुदर्शन चक्र छोड़ा 1,000 भुजाएं काटी भगवान ने, और अंत में भौमासुर का भी संहार कर दिया। भौमासुर को भगवान ने मार दिया। फिर भगवान ने गुफा खोली है और एक एक कन्या का हाथ पकड़ करके निकाला। गिनती में हो गई 16,000। जैसे गिनती में 16,000 हुए, अब भगवान ने कहा उन कन्याओं से, आज से तुम स्वतंत्र जाओ, अपने अपने देश को जाओ, नगर को जाओ। तब उन कन्याओं ने कहा, प्रभु आपने कह दिया कि मैं अपने देश को जाऊं, नगर को जाऊं। कहना बड़ा सरल है, पर जब हम अपने गांव जाएंगे या माता पिता के पास जाएंगे तो क्या परिवार हमें अपना लेगा? किसी की भी बेटी हो, किसी की बहन हो, अगर एक रात को भी घर से बिना बताए दूर हो जाती है तो संसार उसे कहने में नहीं छोड़ता है। भगवान मैंने तो इस गुफा में कितनी रातें गुजार दी हैं, मुझे कौन कहने में छोड़ देगा? हो सकता है मेरे माता पिता अपना भी ले, पर ये संसार जीने नहीं देगा। प्रभु जब सीता जैसी पवित्र नारी को लोगों ने नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ देंगे? जिसने स्वयं अग्नि परीक्षा दी थी, अग्नि परीक्षा दी थी, फिर भी प्रजा में ने कहने में नहीं छोड़ा था। कहते हैं राजा जनक की पुत्री, राजा दशरथ की बहू और प्रभु राम की पत्नी, और परमात्मा ने तकदीर में वनवास लिख दिया था, तो उसे वनगमन हुआ गर्भवती अवस्था में, और अंत में जब आई है सीता अवधपुर, तब उसने एक ही बात कही कि धरती माँ, हे धरती माँ, इस बेटी की पहचान माँ से अधिक कोई और नहीं जानता। अब लोक अपवाद सुनते सुनते मैं थक गई हूँ। हे धरती माँ, अब तू मुझे अपनी गोद में बिठा ले, अपनी गोद में बिठा ले। अंत में धरती की जननी को धरती में ही समाना पड़ा। प्रभु धरती में ही समाना पड़ा। मेरा जीवन कैसे कटेगा? आपने मेरा हाथ पकड़ करके निकाला है, मेरा पानी ग्रहण किया है, मुझे ले चलो। और आज भी मैं बताऊं, देखो जिस समय बेटी अपने पिता के घर रहती है और पिता एक अपनी बेटी को जब डोली में बिठाता है ना, मैं सच बताऊं, उस दिन से वो डोली नहीं होती है, वो बेटी की अर्थी होती है। अगर बेटी का जीवन साथी अच्छा मिल गया तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, और अगर कहीं पीने खाने वाला मिल गया, नशा करने वाला मिल गया, तो बेटी का जीवन जीवन नहीं होता। मैंने बहुत ऐसे हादसे देखे हैं, बहुत से देखे, हकीकत देखे हैं कि वो माताएं बहनें ड्यूटी भी करती हैं, महीने की पेमेंट भी मिलती है, और पीने खाने के नशे में वो पुरुष भाई छीन लेते हैं, और छीन कर मारते भी हैं, कूदते भी हैं, 10 गालियां भी देते हैं, धक्के मार कर घर से भी निकाल देते हैं। पर आप बताओ, जिसके पीछे 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे,
कितने दिन अपने पिता घर रहेगी और पिता कितने दिन तक बेटी भी काट देगा, वो अपने पिता से कभी नहीं कहती। भाई से कहेगी तो भाई किसी की आज तक नहीं जिंदगी काट पाया, किसी बहन की नहीं। इसलिए वास्तविक में जब जन्म हुआ था बेटी का तब भी बंधन था, जब विवाह हुआ तो परिवार का बंधन था, और जब वृद्धावस्था आ गई तो बच्चों का बंधन है। बहुत सी माताएं अपने बच्चों का भी कुछ कह ही नहीं पाती, अपने दिल की बात ही नहीं कह सकती हैं। कैसे कहूं, पता नहीं कौन सी कलम से तकदीर में क्या लिखा गया था कि नारी का भाग्य भगीवन, वो नारी का भाग्य भगीवन, तूने कैसा बनाया है, वो नारी का भाग्य भगीवन, तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग्य भगीवन, पुत्र कैसा बनाया है, नारी का भाग्य तकदीर में क्या लिखा था, क्यों और मेरा जैसी नारी को जाना